गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम संस्कृत का लेसन नंबर फर्स्ट शब्द परिचय ये देखते हैं। शब्द परिचय का अर्थ होता है, संस्कृत में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी से बहुत ही अलग हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत जो लैंग्वेज है वह सभी लैंग्वेजेस की जननी कही जाती है। मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे भारत में प्रचलित हैं वो सभी संस्कृत से ही निकली हुई हैं। तो आज जो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो हिंदी और संस्कृत में दोनों ही लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह के हैं, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो जैसे कि अब मैं बताऊं तो शब्दार्थ पर ही हम पहले आते हैं। तो फर्स्ट है चषकः। चषकः का अर्थ होता है गिलास। हम हिंदी में गिलास कहते हैं और संस्कृत में हम चषकः कहते हैं। बृहत्, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। शौचिकः, शौचिकः का अर्थ होता है दर्जी। खेलती, खेलता है। सीव्यति, सीव्यति का अर्थ होता है सिलाई करता है। शुनकौ, दो कुत्ते। शुनकौ का अर्थ होता है दो कुत्ते। गर्जतः, गरजते हैं। उच्चैः, ज़ोर से। एतौ, ये दोनों। बुक्तः, भौंकते हैं। बलिवर्दौ, दो बैल। धावतः, दौड़ते हैं। कर्षतः, जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धः, बूढ़े। गायन्ति, गायन्ति का अर्थ है गाते हैं या गायन करते हैं या गाना गाते हैं, तीनों ही सही है। हसन्ति, हंसते हैं। स्यूतः, थैले। हरितवर्णः, हरे रंग के। नीलवर्णः, नीले रंग के। आज का जो आपका होमवर्क है, आपको ये सभी शब्दार्थ लिखने हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास लगेगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि शब्द परिचय में आखिर होता क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि शब्द परिचय का अर्थ होता है कि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों में अलग अलग तरह के होते हैं। और हमने उदाहरण अभी शब्दार्थों में देख भी लिए हैं। जैसे कि चषकः, चषकः को गिलास कहा जाता है हिंदी में, है ना। शौचिकः, शौचिकः का अर्थ होता है दर्जी। ओके, इसी तरह से शुनकौ, शुनकौ का अर्थ होता है दो कुत्ते। तो ऐसे बहुत से और चीज़ें हैं या बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत और हिंदी में अलग अलग चलते हैं। तो आज आपका वर्क यही रहेगा कि आपको आज शब्दार्थ लिखने हैं, ओके, और उनको याद करेंगे। ओके, टेक केयर योरसेल्फ, बाय। Good morning teachers, I am Sneha Surve from class 8th B Arundhati. Chapter 1st Subhashitani from Sanskrit. I am speak for 2 shlok. विहाय पौरुष्य यो हि देवं वलम्भते प्रासीदः सिंहवत् तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायर्सम्। हिंदी अनुवाद। व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाले ऐसे व्यक्ति सदैव दिखावा ही करते रहते हैं। सेकंड, पुष्पत्र फल छाया मूल वक ध्रुवी धन्य महिरुहा येषा विमुख यन्ति नार्थिक। हिंदी अनुवाद। वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू। तो
Shlok. My name is Nishitama from class 8 Aditi. पाठ 1 सुभाषितानि। सु का मतलब सुंदर और मधुर और भाषित का मतलब वचन, तो इसका मतलब है सुंदर मधुर वचन। संस्कृत का पहला श्लोक। गुण गुणेषु गुण भवति ते निर्माण प्राप्त भवति दोषात् सुदेवः प्रवृत्ति नद समुद्रमासद भवनत पिया। हिंदी में अनुवाद। गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ सर्वश्रेष्ठ जल से युक्त ही पर्वत से निकल पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। भाव। संगीत में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगीत में वे गुण दोषी स्वरूप बन जाते हैं। संस्कृत का दूसरा श्लोक। लुभामत्स्य निश्चय यश पुषुनस्य मित्र नष्क्रियस्य कुलमधस्य धर्म विद्याफल भक्तिय कृपाकस्य सुखिय राजन प्रमदस्विच नराधस्य। हिंदी में अनुवाद। लालची व्यक्ति का यश चुगलखोर की दोस्ती कमियन का कुल अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धन व्यक्ति धन प्रयणता पूरी आदतों वाले का विधा का फल अत्यंत विधा से मिलने वाला लाभ कंजूस का सुख और प्राप्त करने वाले मंत्री युग से राज्य सत नए हो जाते हैं तथा नए हो जाती है। भाव। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालची ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धन सृष्टि करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, विधा का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूसी ना हो और सथा को बनाए रखना हो तो मंत्री की पथी लापरवाही ना हो। थैंक यू सो मच टीचर्स। माई सेल्फ दीपिका राठौर, क्लास 8 अनुसुया, सब्जेक्ट संस्कृत, टॉपिक श्लोक का अनुवाद। पाठ 1 सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। पहला श्लोक। गुण गुणवैज्ञ गुण भवन्ति ते निर्गुण प्राप्ते भवन्ति दोषा सुरुष्यत भवन्ति नद समुद्रशाद्य भवन्न पिये। इसका अर्थ है जिस प्रकार स्वादिष्ट जल के बहने से बहने वाली नदी समुद्र में गिरने के बाद खाली हो जाती है, अर्थात उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति के पास जाकर गुण हो जाता है, लेकिन वही गुण निर्गुण के पास जाकर दोष में बदल जाता है। दूसरा श्लोक। लुबुद्धस्य नश्यति यश पिष्यति मैत्री नष्ट क्रियति कमलमर्थ प्ररश्यति धर्म विद्याफलम व्यंशनि कृपानस्य शोख्यन राज्यन प्रबुद्धस्य अथवा नरोध्यस्य। इसका अर्थ यह है कि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो आदमी चुगली ना करे, धर्मचरण हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, विद्या का फल चाहिए तो बुरी आदतों से बचे, सुख चाहिए तो कंजूसी ना करे और सत्ता को बनाने रखने के लिए
मंत्री कर्तव्य की लापरवाही ना करें। थैंक यू सो मच।